और ये कह रहे हैं कि मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मिटने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद के इंतकाल के बाद मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा। आय अल्लाह, फिर मेरे साथियों की कुर्बानी का क्या मतलब? क्या ऐसा होगा कि मेरे इंतकाल के बाद इस्लाम मर जाए, इस्लाम मिट जाए, मेरा नाम भी मिट जाए, मेरा नाम कोई लेने वाला ना हो? क्या ऐसा भी होगा? ऐसा भी हो सकता है? अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो? मेरे नबी का दिल गमगीन है, उसको अपने बेटे की जुदाई का गम भी है। ये फिक्र हो गई, क्या मेरे इंतकाल के बाद मेरा नाम और निशान मिट जाएगा, ये दीन मिट जाएगा? जाओ और उनको खुशखबरी सुना दो। तब जिब्रील कुरान की ये सूरत लेकर नाजिल होते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ने कहा है, ऐ मेरे नबी, कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नाम निशान मिट जाएगा? अल्लाह ने कहा है, हमने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है, हमने आपको खैर कसीर दी है। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया? ववज़अना अन्का विज़रक, आपके ऊपर जो बोझ था, जो आपको जीने नहीं देता था, क्या हमने उस बोझ को आपके ऊपर से हटा नहीं दिया? अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जो बोझ आपकी पीठ, आपकी कमर तोड़े डाल रहा था, उस बोझ को हमने आपके ऊपर से हटाया नहीं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और मेरे नबी, क्या हमने आपके जिक्र को बुलंद नहीं कर दिया? क्या हमने आपके नाम को बुलंद नहीं कर दिया? ये अरब के सरदार, या अबू लहब, अबू जहल, आसिफ बिन वाइल, मुगीर, ये तमाम के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नाम और निशान मिट जाएगा। मैं जमानत देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई आपके नाम को मिटा नहीं सकता जब तक मस्जिद के मीनारे की बुलंदियों पर खड़े होकर मेरा कोई बंदा मेरा नाम लेगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की, उसकी अज़ान उस वक्त तक मुकम्मल ही न होगी जब तक मेरे नाम के बाद वो आपका नाम न ले ले। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम और निशान मिट जाएगा? जब तक मेरा नाम बाकी रहेगा, मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी बाकी रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? कहने दो, आगे आएगी बात। कहने दो जो कह रहे हैं, बोलने दो जो बोल रहे हैं। ज्यादा बोलने की वजह से कोई आदमी सच्चा थोड़ी हो जाता है। हमारे मुल्क में भी एक आदमी है जो बहुत बोलता है, और जब ज्यादा बोलता है तो दुनिया में सबसे बड़े झूठे के नाम से भी मशहूर है। सुना ना, कुछ दिनों पहले वो सुना है, सऊदीया गया था और वहां के बादशाह से कह रहा था, तोप देखकर, वहां की जो तोप थी उसको देखकर कहता है, ये कितना फेंकती है? तो सऊदीया के बादशाह ने कहा, वल्लाही या हबीबी, आपसे कम फेंकती है। तो ऐसे ऐसे जवाब तो उसको विदेशों में भी मिले। अब किसी की खोपड़ी ही खराब हो और न समझ पाए तो अब उसमें किसी का क्या कसूर है? इन्ना तैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक आसान होती रहेगी मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के बाद आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। ऐ नबी, अजान के बाद मेरे बंदे दुआ पढ़ेंगे, उस दुआ में भी आपका नाम लेंगे,
अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा। जहां मेरी हम्दो सना बयान करेंगे वहां वो ये भी कहेंगे आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। वो आपके लिए भी फजीलत और वसीले का सवाल करेंगे, मकाम महमूदा की तलब करेंगे, मकाम महमूद की दुआ मांगेंगे। ऐ मेरे नबी, मेरा जो बंदा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएगा, वुजू बनाएगा तो कहेगा बिस्मिल्लाह, वो मेरा नाम लेगा। अगर वुजू बनाते वक्त मेरा नाम लेगा तो वुजू को मुकम्मल करने के बाद वुजू की बात की दुआ में आपका नाम लेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो आपका नाम लेगा, यानी वुजू के बाद आपको याद किया जाएगा, अजान के बाद आपको याद किया जाएगा, अजान में आपको याद किया जाएगा, फिर वो मस्जिद में जाएगा, नमाज अदा करेगा, अल्लाहु अकबर कहकर जहां वो मेरी किबरियाई बड़ाई बयान करेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहकर जहां मेरी हम्दो सना बयान करेगा, अर्रहमानिर रहीम कहकर जहां वो मेरी बुजुर्गी बयान करेगा, मालिकी यौमिद्दीन कहकर जहां वो अपनी गुलामी और मेरे मालिक के हकीकी होने का ऐलान करेगा। कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की, नमाज खत्म करने से पहले वो आपके ऊपर दरूद पढ़ना नहीं भूलेगा। वो आपके बारे में भी कहेगा, क्या कहेगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वो आपका नाम भी लेगा, सलामती हो रहमतें हो अल्लाह की। जब तक वो आप पर दरूद नहीं भेज देगा तब तक उसकी नमाज मुकम्मल ही नहीं होगी। यानी जब तक नमाज पढ़ी जाती रहेगी, नमाज बाकी रहेगी, आपका नाम भी बाकी रहेगा। उस नबी को हम भूले। भूलने का मतलब क्या है? उसकी अहादीसों पर अमल न करना, उसकी सुन्नतों पर न चलना, उसके बताए हुए रास्ते पे न चलना। एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। दुनिया में इंसान को दो मौकों पर पहचाना जाता है। जैसे मेरा कोई दोस्त है जो बचपन से मेरे साथ खेला है, अचानक उसको कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल गया, बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई, वो मिनिस्टर बन गया, कैबिनेट मंत्री बन गया, तो अब पहचाना जाएगा कि देखें अब ये मुझे याद रखता है कि नहीं, बचपन में मेरे साथ पतंग उड़ाता था, मेरे साथ खेलता था। आज देखें, बहुत से लोग जब किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो अपनों को भूल जाते हैं। पहचाना, मैं कहीं देखा था। ये मौका होता है किसी को पहचानने का, और एक मौका वो होता है जब इंसान के ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी आए तो उस वक्त पहचाना जाता है कि मेरे दुख की घड़ी में कौन मेरे साथ है और कौन मुझे पहचान रहा है। और इस बात को मैं बखूबी जानता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर भी दुख के पहाड़ टूटे हैं। 5 महीना मैं भी जेल की सलाखों में रहा हूं। उस मौके पर मैंने पहचाना था कि कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है, कौन मुंह देखी मोहब्बत करता है और कौन मुसीबतों में साथ आता है। बहुत करीब से मैंने मुनाफिकों को पहचाना है, बहुत करीब से मैंने 2 मुंह वाले सांपों को देखा है। और जेल से निकलते ही सबसे पहले फोन वही कर रहे हैं जो एक दिन मिलने नहीं आए। मौलाना साहब ठीक हैं, कैसे हैं? अब उनको प्रोग्राम की डेट चाहिए थी। कैसे हैं? मैंने बहुत दुआ की आपके लिए, मस्जिद में दुआ कराई आपके लिए। मैंने कहा जज़ाकल्लाह। बहुत करीब से देखा है। या तो किसी को पहचानना हो तो उसकी खुशी में पहचानो, या किसी को पहचानना है तो अपने दुख में पहचानो कि वो तुम्हें याद करता है या नहीं करता है। और जरा अपने नबी पर नजर डालो। इससे बड़ी खुशी मेरे नबी को क्या मिलेगी कि मकाम हतीम से बैतुल मुक़द्दस तक गए और बैतुल मुक़द्दस से सफ़र मेराज हुई, और सफ़र मेराज पे गए तो वहाँ 50 वक्त की नमाज का तोहफा मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया। कितनी बड़ी खुशी की बात थी। नबुव्वत का ताज पहना दिया गया, 50 वक्त की नमाज़ें फर्ज कर दी गई। उम्मत की हमदर्दी और उम्मत की मोहब्बत में बार बार अल्लाह के पास जाते रहे। अल्लाह मैं तो
पढ़ लूंगा 50 वक्त की नमाज, लेकिन मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। 40 कर दी, अल्लाह मैं तो पढ़ लूंगा 40 वक्त की नमाज, लेकिन मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। 30 कर दी, अल्लाह मैं तो पढ़ लूंगा 30 वक्त की नमाज, लेकिन मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। 20 हो गई, 20 अल्लाह मैं तो पढ़ लूंगा, लेकिन मेरी उम्मत का क्या होगा? 10 रह गई, अल्लाह मूसा की उम्मत तो 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई, मेरी उम्मत 10 वक्त की कहां से पढ़ लेगी? अल्लाह ने कहा 5। कहा ठीक है, लेके चलाए। इतनी बड़ी खुशी मिली, लेकिन अपनी उम्मत को नहीं भूले। इतना बड़ा मकाम, लेकिन नबी अपनी उम्मत को याद रख रहा है। और जब दुनिया में आने वाले हुए तो इस इनाम पर, इस खुशी पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जानते हो शुक्रिया अदा करते हुए क्या कहा? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। आज जो अत्तहियात में पढ़ते हो ना नमाज में, ये अल्लाह के रसूल ने नमाज में कब सिखाए हैं? ये जुमले आसमान पर कहे थे अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से। क्या कहा था? 50 वक्त की नमाज 5 वक्त की रह गई, और जब लेके आए तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कह रहे हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। हर किस्म की जानी, माली, जिस्मानी, बदनी सारी इबादतें अल्लाह तेरे लिए हैं। अल्लाह का शुक्रिया अदा किस तरीके से कर रहे हैं? हर किस्म की इबादत, हर किस्म की तारीफ, हर किस्म की इबादत का हकदार तू है, तेरे लिए। अल्लाह ताला ने भी अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इन जुमलों का जवाब क्या कहकर दिया? देखिए, अल्लाह के नबी अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, तो अल्लाह भी जवाब में क्या कह रहा है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए मेरे नबी, तुमने मेरी किबरियाई, मेरी बड़ाई बयान की। आए मेरे हबीब, आपके ऊपर सलामती हो। क्या कहा अल्लाह ने अपने नबी के लिए? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आए नबी आप पर सलामती हो। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हो। कितनी बड़ी खुशी है, अल्लाह नबी से कह रहा है सलामती हो आप पर, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो आप पर। अल्लाह के नबी की जबान से क्या निकला? नहीं, आए अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, अस्सलामु अलैका तूने कहा, अल्लाह सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आय अल्लाह, ये सलामती तेरी हम पर भी हो और तेरे नेक बंदों पर भी, मेरी उम्मत पर भी हो। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। इतनी बड़ी खुशी के मौके पर भी वो नबी अपनी उम्मत को नहीं भूल रहा है। और क्या कह रहा है वो नबी? आय अल्लाह नहीं, तेरी सलामती सिर्फ मेरे ऊपर नहीं बल्कि मेरे उम्मतियों पर भी होनी चाहिए, तेरे अपने बंदों पर भी होना चाहिए, तेरे नेक बंदों पर भी होनी चाहिए। अस्सलामु अलैना, हमारे ऊपर भी हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और मेरे सालेह और नेक बंदों पर भी तेरी सलामती हो। इतनी बड़ी खुशी के मौके पर भी वो नबी अपनों को नहीं भूला। तुम शादियों में भूल जाते हो। कितने बाराती आए? 300, 250, 200, और ये चोर पहले से पहुंचे हुए खाने के लिए, डकैत, भूखे नंगे ठूसने पहुंचे, खाने नहीं, पहले से पहुंचे हुए हैं ये भूखी बकरियों की तरह। और पूछो क्यों आए हो, तो तंबाकू मुंह में खा के कहेंगे दावत मिली है लड़की वाले की तरफ से, बुलाया गया, लड़की वाली ने दावत दी है। शर्म नहीं आती? न तो शरीयत से साबित है लड़की वाले के घर खाना, और ना ही अकल इस बात की इजाजत देती है कि तुम लड़की वाले के यहाँ खाओ। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी ज़ैनब का निकाह कराया, किसी को नहीं खिलाया। रुकैया के निकाह में किसी को नहीं बुलाया और खिलाया। उम्मे कुलसूम के निकाह में नहीं खिलाया, फातिमा के निकाह में भी नहीं खिलाया। और खुद नबी ने जितनी औरतों से शादी की है, उन औरतों के माँ बाप ने भी कभी किसी को नहीं खिलाया। और कोई माँ का लाल उठे और एक दलील देने की कोशिश करे, शरीयत से साबित ही नहीं है लड़की वाले के यहाँ खाना, लेकिन अकल से
अक्ल से भी साबित नहीं है। जरा बताइए कि लड़की वाला खाना खिलाए अक्ल में आती है? उस लड़की के बाप और मां के दिमाग में एक उलझन है। जिन्होंने अपनी बेटी को 18, 20, 22 साल तक पाला पोसा, जिगर के टुकड़े को आज वो विदा कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं। यकीनन उनके लिए ये खुशी की बात नहीं है। वो तो शरीयत का एक हुक्म नाफिज कर रहे हैं, बस शरीयत के एक हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं। वरना मेरे भाइयों आप बताओ ये कहाँ की अक्लमंदी है कि वो बाप को खुशी होगी जिन्होंने 20 साल तक अपनी बेटी को पाला हो। आज वो बेचारा अपनी बेटी को अपने बोझ कांधे पर सर रखकर, उसकी बेटी रो रही है, उसके रोते हुए आंसुओं को देखकर बाप भी रो देता है, माँ भी और भाई भी। जरा गौर करो कि जहाँ बाप के आंसू टपक रहे हैं, जहाँ माँ के आंसू टपक रहे हैं, जहाँ भाई नंदीदा निगाहों से अपनी बहन को रुखसत कर रहा है, और ये बकरियां और भेड़िए बनकर उस लड़की के बाप के ऊपर बोझ बनकर उसके यहाँ लुकमा खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तेरा जमीर इतना मर गया है कि तू लड़की वालों के यहाँ ठूसने पहुंच गया। अकल भी इस बात को गवारा नहीं करती है कि जो बेचारा अपनी बेटी को अपने मखमूम दिल से रुखसत कर रहा है, और उस वक्त भी वो खिला इसलिए रहा है कि अगर इन 200 बारातियों को अच्छा खाना नहीं मिला तो अल्लाह की कसम मेरी बेटी जिंदगी भर ताने सुनती रहेगी। और इतना ही नहीं, उस बाप के दिल में एक और ख्याल है, उस बेटी की माँ के दिल में एक और ख्याल है। मेरी बेटी आज जिस घर में जा रही है, मेरी बेटी आज जिस घर में जा रही है, पता नहीं उस घर में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। सुन रहे हैं? पता नहीं उस माहौल में रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। अरे मेरी बेटी जब घर में कोई गलती करती थी तो उसकी माँ अपनी बेटी की गलती को माफ कर दिया करती थी, उसको नजरअंदाज कर दिया करती थी। पता नहीं मेरी बेटी ससुराल में जा रही है, अगर कोई गलती करेगी तो उसकी सास उस गलती को नजरअंदाज करेगी या नहीं करेगी। यहाँ मेरे बेटी की बहनें अपनी बहन की गलती नजरअंदाज कर देती थी। मेरी बेटी ससुराल में जा रही है, उसकी किसी छोटी मोटी गलती को उसकी नंद नजरअंदाज करेगी या नहीं करेगी। वो बाप बेचारा ये सोच में पड़ा है कि मेरी बेटी मेरे घर के माहौल से निकलकर दूसरे घर में जा रही है, वो हाँ अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हजारों ख्यालात बाप के दिल में आ रहे हैं, लेकिन इन भूखे और नंगे लोगों को उधर भी रहम नहीं आ रहा है, उधर भी मुर्गा और बकरा ठूसने में लगे हुए हैं। बात तो मौलाना साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मौलाना लड़की वालों के यहाँ खाने जाते हैं तो अरे तो मौलवियों के खाने से क्या कोई शरीयत बदल जाएगी क्या? मौलवी कहीं चला जाए तो क्या वो दीन हो गया? मौलवी जो कर रहा है वो मत देखो, मौलवी जो कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहा है वो देखो। मौलवी जो कर रहा है वो शरीयत नहीं, मौलवी जो कुरान और हदीस सुना रहा है वो शरीयत। मेरे प्यारे साथियों, नजरअंदाज बाप कह रहा है कि मेरी बेटी की गलती मेरी बीबी नजरअंदाज कर दिया करती थी, लेकिन पता नहीं जिस घर में जा रही है उसकी सास नजरअंदाज करेगी या नहीं, उसकी नजरअंदाज करेगी या नहीं करेगी। मेरी बेटी अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। और खुद लड़की के दिल में तमाम ख्यालात आ रहे हैं कि नए माहौल में जा रही हो क्या होगा, और ऐसे टेंशन भरे माहौल में तुम जाकर वहां खाते हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने लड़की वालों को खिलाने की जिम्मेदारी से दूर रखा है। वलीमा करो जितना शानदार तरीके से करना हो और खिलाओ। और वलीमा कोई एक ही दिन थोड़ी है। वलीमा अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्तिताअत दी है 5 दिन खिलाओ, 10 दिन खिलाओ, 20 दिन खिलाओ, 1 महीना खिलाओ। ये तो शरीयत में इतना कह दिया उलिम वलो बिशातिन, अगर तुम्हारे पास कुछ ना हो तो कम से कम एक बकरी ही कर दो, यानी थोड़ा ही खिला दो, लेकिन ज्यादती की कोई कैद नहीं है। पूरा मोहल्ला क्या पूरा शहर बुलाकर खिलाओ, लेकिन वलीमा लड़के वाला खिलाएगा। लड़की वालों को इस जिम्मेदारी से दूर रखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।